नमस्कार दोस्तों। सितंबर का लगभग आधा तो निकल ही रहा है और अगर सर्दियों के फूलों की तैयारी आपने अभी नहीं की हो तो शुरू कर दीजिए। मैंने तो अगस्त से ही शुरू कर दी और ये देखिए मैंने अगस्त में लगभग महीना का भर मुझे लग रहा हो गया है। ये गुलदाउदी के बीज से मैंने पौधे ग्रो किए हैं, तो देखिए इतने बड़े बड़े भी हो गए हैं। मैंने एक साथ करीब 15-16 पौधे लगाए थे और उन 15-16 पौधों में हर एक पौधे की ग्रोथ एक सी नहीं है। कभी भी आप पौधे लगाइए ना, चाहे कटिंग से ग्रो करिए या बीज से ग्रो करिए, तो जब आप एक साथ पौधे लगाते हैं ना तो उनकी ग्रोथ एक जैसी नहीं थी। सारे पौधे मैंने एक साथ लगाए थे और देखिए कुछ पौधे उसमें काफ़ी बड़े हो गए हैं, काफ़ी अच्छी हेल्थ है उनकी। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ब्रांचेस भी आ गई हैं। पर कुछ पौधे ऐसे ना जो छोटे हैं, अभी अच्छे से बड़े नहीं हो पाए हैं। तो हर एक पौधे का अपना अपना ग्रो करने का मतलब टाइम होता है, या जबकि सब में मिट्टी सेम होती है, खाद भी सेम होती है, फिर भी सबकी ग्रोथ अलग अलग होती है। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पौधे हो गए थे गुलदाउदी के। तो कुछ पौधे देखिए मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था, वो टीचर हैं, तो उनको स्कूल में लगाने के लिए। तो मैं जब पौधे मेरे पास अधिक हो जाते हैं ना, कुछ पौधे कटिंग वगैरह, तो मैं देती रहती हूँ उनको, तो जाके वहाँ लगा लेते हैं। फिर जब वहाँ पौधे अच्छे से हो जाते हैं, मेरे पास कम पड़ते हैं, तो मैं वहाँ से मंगा भी लेती हूँ। तो ये गुलदाउदी की कुछ कटिंग्स मैंने वहाँ से मंगाई थी। ये शायद मुझे लग रहा है कि वाइट कलर और मैरून कलर की दो हैं पौधे। तो कुछ में जड़ें हैं इसमें, वो ऐसे उखाड़ के लेके आए थे, और कुछ कटिंग से जैसे भी वो लेके आए। तो काफ़ी सारे पौधे हैं, करीब 10-12 पौधे हैं इसमें ये। तो मैंने अभी तो 11-12 पौधे लगाए हुए हैं गुलदाउदी के। कुछ पौधे मैं और लगाने जा रही हूँ। मुझे गुलदाउदी के पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे लगता है ना कि मेरे पास लगभग हर कलर के होने चाहिए। तो ये कुछ इतने सारे गमले मैंने रखे हैं लगाने के लिए इनको। हालांकि पौधे ज़्यादा हैं और गमले कम हैं, तो देखूंगी मैं जैसे एडजस्ट हो पाएगा वैसे करूँगी। किसी में 2 लगा दूँगी या सिंगल जैसे भी। देखिए गमला जो है पूरा खाली है मेरा, बाकी सब में मिट्टी है और ये खाली है। तो मैंने इसको खाली रखा है इसलिए क्योंकि काफ़ी बड़ा गमला है और बड़े गमलों को मिट्टी ज़्यादा चाहिए होती है, और ये सीमेंट का गमला है, तो सीमेंट के गमले तो काफ़ी भारी होते हैं। इसलिए मैंने इसमें नारियल के छिलके डाल दिए पहले, नारियल के छिलके, फिर कुछ गत्ते पड़े हुए थे, बालू मिर्च, सब कुछ इस तरह से करके, और इसमें मैंने एलोवेरा डाल दिया है। तो एलोवेरा की कुछ कटिंग मैंने की थी पत्तियों की, तो मैं फेंकती नहीं हूँ कभी भी। एलोवेरा कटिंग करती हूँ तो मैं इस तरह से गमलों में डाल देती हूँ। तो ये एलोवेरा जो कि रूटिंग हार्मोन का काम करता है, हमारे पौधों की जड़ों को अच्छे से बढ़ने में हेल्दी रखता है, तो इसीलिए मैं इसको डाल दे रही हूँ उसमें। तो बड़े गमलों को ना फिल करने का एक अच्छा तरीका होता है कि जो गत्ते होते हैं और नारियल के छिलके होते हैं और ये एलोवेरा, सब चीज़ें डालिए तो भर जाते हैं और हमारी गार्डन सॉइल भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और ये गोबर की खाद मैं थोड़ी डाल रही हूँ इस पर, और उसका डाल के मिट्टी सारे गमलों को तैयार कर लूँगी। और ये मिट्टी थोड़ा सा गीली लग रही है, हमारे 2-3 दिन से काफ़ी बारिश हो रही थी, उस बारिश में ना पूरी मिट्टी गीली हो गई, जितनी मिट्टी मैंने रखी हुई थी। तो लगभग सभी जो है कि गमलों की मिट्टी मेरे गीली ही है, किसी की सूखी नहीं है, देखिए सभी गीली मिट्टी है। तो इन सब गमलों को ना मैंने मिट्टी सबकी लगभग तैयार करके रखी है, गार्डन सॉइल। क्योंकि मैं किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट या जो भी कुछ केला या एलोवेरा सब चीज़ें मैं ना गमले अगर खाली होते हैं तो मैं सब में तैयार करती जाती हूँ, ताकि मुझे पौधे लगाने हो ना तो ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अब मैं ये हमने गोबर की खाद ली है, इन सब पे थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी गोबर की खाद, और गोबर की खाद डाल के सबकी अच्छी खासी मिट्टी तैयार हो जाएगी। और बस मैं अपने सभी पौधों की ऐसी रिपोर्टिंग करती हूँ। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी अगर मैंने मिट्टी तैयार नहीं की है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी कुछ स्पेशल गार्डन सॉइल तैयार करनी पड़ती है, तो उनको मैं करती हूँ। हालांकि ये गुलदाउदी तो बहुत ही नॉर्मल पौधा है, अच्छा खासा फूल का, तो मैं इसको ऐसे ही लगा दूँगी। और काफ़ी बड़े बड़े हैं, ये बड़ी कटिंग है, तो हल्का सी नीचे से इसमें ट्रिम कर दूँगी। ये बात पूरी तरह से कटिंग, जड़ें बिल्कुल भी नहीं है इसमें, तो इनको अच्छे से मैं लगा दूँगी। इन पौधों को मैं अब लगाऊंगी ना, तो इन पौधों की को मिट्टी में सेट होने में और अच्छे से लग जाने में लगभग मुझे लगता है पूरा सितंबर लग जाएगा, क्योंकि 15-20 दिन तो लगते ही हैं पौधे को गमले में सेट होने के लिए। और ये सारे ही गमले देखिए मेरे तैयार हो गए हैं, सबने मैंने गोबर की खाद डाल दी है और मिक्स भी कर दिया डाल के गोबर की खाद को। और मिक्स करने के बाद ना इन सब में मैं गुलदाउदी के पौधे को मैंने लगा भी दिया। देखिए सभी मैंने एक एक पौधे लगाए हैं, ज़्यादा नहीं लगाए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बड़े भी हो जाएंगे ना तो इनकी फिर काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है अगर एक पौधा लगा हो तो। और कुछ जो पौधे बचे थे ना उनको मैंने दूसरे गमले में लगा दिया है, जिनमें छोटे पौधे थे उनमें एक एक गुलदाउदी भी लगा दिए, तो सभी को उसमें एडजस्ट कर दिया। और मिट्टी है गीली, उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ मैं, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि मिट्टी तो पहले से ही गीली है। किसी पौधे को हम नया लगाते हैं ना तो पानी ज़रूर डालना चाहिए थोड़ा सा उस समय, भले ही आपकी मिट्टी कितनी भी गीली हो। और उस समय मैं थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ। और इन सब पौधों को लगाने के बाद ना अब इनको बारिश से बचाना है। इसमें तो बारिश हो रही है खैर, तो बारिश से बचाना है, क्योंकि बारिश पड़ जाएगी ना सारे पौधे कटिंग हिल जाएगी तो शायद ना लगे या ख़राब हो जाए। और धूप से बचाना है, क्योंकि नए नए पौधे लगे हैं, धूप भी नहीं लगनी चाहिए। इसीलिए इन सब गमलों को ना मैं एक जगह लगा दूँगी, एक लाइन से दूसरी जगह। देखिए मैंने यहाँ लगा दिया है, तो यहाँ पर ना बारिश तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। हाँ, धूप छन के आती है, थोड़ी बहुत जितनी धूप चाहिए ना
उतनी धूप इनको मिलती है। और देखिए मैंने लेमन ग्रास भी लगा कर रखा है, आज ही लगाया है इसको भी, इसलिए सारे नए पौधे लगे हुए मैंने इस तरफ लगा दिए हैं। अब 15-20 दिन बाद ही मैं इनको जगह ओपन में लेकर के आऊँगी, ताकि इनको अच्छे से बढ़ने का टाइम मिले। बस ये बड़ा गमला मैंने यहीं पे रखा हुआ है, क्योंकि काफ़ी भारी हो गया था तो मैं इसको उठा नहीं पा रही थी। अब तो नर्सरी में भी कुछ दिन बाद छोटी छोटी पौध आने लगी गुलदाउदी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।